क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की तपोभूमि है, जहां लक्ष्मी जी ने बेर के वृक्ष का रूप धारण कर प्रभु की रक्षा की, जहां नर नारायण ऋषि ने तपस्या कर देवताओं को वरदान दिया और जहां स्वयं पांडव स्वर्गारोहण से पहले आए थे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की संपूर्ण कथा, इतिहास, पुराणों की कहानियां और अद्भुत रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह यात्रा आपके मन को दिव्यता से भर देगी। हिमालय की गोद में उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा हुआ है बद्रीनाथ धाम। समुद्र तल से लगभग 10,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में इसे मोक्ष द्वार कहा गया है। यहाँ दर्शन मात्र से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। कहते हैं जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे तब यहाँ घना जंगल था जिसमें बेर के पेड़, बद्री वृक्ष बहुतायत से थे। देवी लक्ष्मी ने इन पेड़ों का रूप लेकर विष्णु जी की ठंड और बर्फ से रक्षा की। इसी कारण इस स्थान को कहा गया बद्री, बेर का वृक्ष प्लस नाथ, स्वामी बद्रीनाथ। नारद मुनि ने एक बार विष्णु जी को बैकुंठ में आराम करते देखा। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो सुख में हैं, लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य कष्ट में जी रहे हैं। तब विष्णु जी ने सोचा मुझे भी कठोर तप करना चाहिए ताकि मानवता को मार्गदर्शन मिले। वे अलकनंदा नदी के तट पर आकर गहन ध्यान में बैठ गए। यह स्थान बद्रीनाथ कहलाया। तपस्या के समय भारी बर्फबारी होने लगी। प्रभु विष्णु तप में लीन थे, उन्हें ठंड का अनुभव ही नहीं था। लेकिन लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि उनके स्वामी को ठंड से कष्ट न हो। तब उन्होंने बद्री वृक्ष का रूप ले लिया और विष्णु जी को अपने पत्तों और छाया से ढककर सुरक्षित किया। इसी कारण विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बद्री नारायण की अधिष्ठात्री देवी कहा। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की। वे भगवान विष्णु के ही अवतार थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र रहेगा और यहाँ आने वाले भक्तों को मोक्ष मिलेगा। इसी कारण इस धाम को नरनारायण तपस्थली भी कहते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार जब पांडव हिमालय की ओर स्वर्गारोहण यात्रा पर निकले तब वे बद्रीनाथ आए और यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन किए। युधिष्ठिर ने कहा था, जिसे बद्रीनाथ के नारायण का आशीर्वाद प्राप्त है उसे स्वर्गलोक की यात्रा सरल हो जाती है। कलियुग में समय बीतते बीतते यह धाम उजाड़ हो गया। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हिमालय यात्रा पर आए। अलकनंदा नदी में उन्हें भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला की मूर्ति मिली। उन्होंने उसे निकालकर वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया। यहीं से इस धाम का पुनः जागरण हुआ और आज लाखों भक्त यहाँ आते हैं। यह मंदिर नागर शैली में बना है। इसमें सोने का छत्र है और चारों ओर पर्वत श्रृंखलाएं। मुख्य गर्भगृह में शालिग्राम शिला से बनी भगवान विष्णु की काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है। इसे श्री बद्री नारायण कहते हैं। मंदिर के पास ही तप्त कुंड नामक गर्म पानी का झरना है। भक्त पहले यहाँ स्नान करते हैं और फिर दर्शन करते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से शरीर के रोग मिट जाते हैं और पाप भी धुल जाते हैं। स्कंद पुराण में बद्रीनाथ को धर्म का आधार कहा गया है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि यहाँ ध्यान करने से सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। महाभारत के वन पर्व में बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है। हर साल मई से नवंबर तक यह मंदिर खुलता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ चारों ओर बर्फ जम जाती है। जब कपाट खुलते हैं तो लाखों भक्त एक साथ जय बद्री विशाल का उद्घोष करते हैं। जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान की मूर्ति को ज्योतिषमठ, जोशीमठ में ले जाया जाता है। बद्रीनाथ धाम केवल दर्शन का स्थल नहीं, बल्कि यह आत्मा को शांति देने वाला स्थान है।
कहा जाता है कि जो यहाँ मन से प्रार्थना करता है उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह स्थान मनुष्य को अहंकार छोड़कर भक्ति और त्याग की ओर प्रेरित करता है। चार धाम यात्रा का महत्व अत्यधिक है। यमुनोत्री से शुरुआत होती है, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को इस यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। यहाँ की अग्नि दीपक नंदा दीप पिछले हजारों वर्षों से जलता आ रहा है। कई भक्तों का अनुभव है कि यहाँ पहुँचते ही मन अपने आप ध्यान मग्न हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी बद्रीनाथ धाम की संपूर्ण कथा, जहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या की, जहाँ लक्ष्मी जी ने बद्री वृक्ष बनकर अपने स्वामी की रक्षा की, जहाँ नर नारायण ऋषि ने तप किया और जहाँ से पांडव स्वर्गारोहण की ओर बढ़े। यह धाम हमें सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है, तपस्या में सत्य है और त्याग में मोक्ष है। यदि जीवन में कभी मौका मिले तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन अवश्य कीजिए। वहाँ का वातावरण, वहाँ की शांति और वहाँ की दिव्यता आपके जीवन को बदल देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और अद्भुत धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीवर्स यश को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय